ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/10/2021। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे कैसे बाप तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाते। बार बार ये बात बाबा याद करा रहे और ये बात याद रखना अति आवश्यक है कि बाबा ने हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाई, रावण ने हमारे ऊपर राहु की दशा बिठाई और उनसे हमारी क्या हालत हो गई वो हम अच्छी तरह जानते हैं, अनुभव कर चुके हैं। हमारी आत्मा भी पतित बन गई है। तो बाबा हम बच्चों के ऊपर आधा कल्प के लिए बृहस्पति की दशा बिठाते और बाबा मुरली में बहुत खुशी की पॉइंट्स बता रहे कि बच्चे भक्ति मार्ग में तुम जिसकी महिमा गाते, परम पिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है और वो परमात्मा तुम्हारे सन्मुख है, तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर ये बात हमको याद रहती है तो हमें कितनी खुशी रहेगी। तो बाबा बार बार हमें ये भी स्मृति दिला रहे हैं। तो फिर बाबा कहते बच्चे विकार है कांटा, काम का कांटा, क्रोध का कांटा, दोनों भी कम नहीं है, तो इन कांटों को तुम्हें निकाल देना है। इस प्रकार से बाबा अलग अलग रीति से हम बच्चों को मुरली में शिक्षाएं दे रहे। बाबा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, भक्ति मार्ग में गाते थे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वो अब तुम्हारे सामने हाजिर है, वो हाजिर है। इसीलिए सदैव खुशी में न नाचते रहो। इतनी खुशी हो हम बच्चों पर, हम बच्चों के अंदर। बाबा कहते मन नाचता रहे, नैनों से बाबा की याद टपकती रहे, मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहे, कानों में भी वही बातें जाए, नाचते रहे और किसी बात का गम न हो। खुशी जब होती है ना, गम आते हैं ना तो भी भूल जाते, महसूस नहीं होते। तो बाबा की याद में गम भाग जाते हैं। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? उत्तर है, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। कांटों के जंगल को बाबा फूलों का बगीचा बना रहे, मुझे बाबा फूल बना रहे। चेक करें, कोई कांटा तो नहीं, छोटा कांटा भी नहीं, बड़ा कांटा भी नहीं। काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है, कोई विकार कम नहीं है। देवताएं कभी क्रोध नहीं करते, देवताओं के चेहरों में क्रोध नहीं दिखेगा। हाँ, काली को ऐसा दिखाते हैं, लेकिन क्यों दिखाते? उसके पांव के नीचे असुर संहार करने वाली। इसीलिए मीठे बच्चे, कोई कांटा हो ना, निकाल दो। अपने आप को घाटे में मत डालो। गीत हम सबने सुना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाबा की महिमा सुनी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये किसकी महिमा है? बाबा की। आत्मा के सारे संबंध बाबा के साथ, माता पिता से लेकर जो भी संबंध है ना, वो बाबा से जरूर जोड़ो, अनुभव करो। तो इससे संसार के जो संबंध है टेम्पररी, जिस्मानी, वो इजीली भूल जाते हैं। अपने बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते हैं
और यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा से वर्षा ले रहे। बच्चे बने प्रैक्टिकल, माता पिता को पहचाना। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे। जिनके द्वारा बना रहे जरूर वो सुखधाम के मालिक बनेंगे ना। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है और उनसे हम वर्षा पा रहे। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। सबसे अच्छी दशा है बृहस्पति। इसलिए गुरुवार का दिन बाबा ने फिक्स किया है, गुरु सतगुरु का दिन, जब हम बाबा को भोग लगाते। गुरु कृपा कितनी महिमा है उसकी। अभी है तुम ब्राह्मणी जानते हो, भारत खास दुनिया आम सभी पर बृहस्पति की दशा बाबा बिठा रहे। क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय कोई कला नहीं, बाबा की कमाल देखो, जादू देखो। कहां तो हम एकदम कलाहीन, नो कला, और बाबा बनाता 16 कला संपूर्ण। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ खुशी है और बाहर जाकर के गुम हो जाए। कल भी बाबा ने मुरली में बताया, आज बाबा और नशा चढ़ा रहे। बाबा की मुरली सुनते नशा चढ़ता, फिर बाहर गए तो नशा गुम हो जाए? नहीं। जिसकी महिमा गाते हो वो तुम्हारे पास हाजिर है। बस ये लाइन बार बार रिपीट करो, बाबा मेरे सामने हाजिर है। मैं किसके सामने बैठी हूं, बैठा हूं, कौन पढ़ा रहे हैं। बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजा ही देकर के गया था। अभी तुम देखेंगे आस्ते आस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। अब तो कितने सारे स्लोगन बन गए। जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो। वे भी तो आत्माएं कहती है ना। आत्मा जानती है कि बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। ये खुशबू फैलती जाएगी, दिन प्रतिदिन ये खुशबू फैलेगी। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक राजधानी, एक धर्म, एक भाषा थी। सब इसको मानेंगे। तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने, विनाश भी दिख रहा है सामने। ये कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण तो जरूर बनना है। 16 कला माना सर्व कलाएं, गिनती की 16 नहीं। जैसे कहते हैं ना 16 आना मैं सच कह रही हूं, तो इस प्रकार से कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। स्लोगन है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा को सब दान कर दो। बाबा कहते हैं बच्चे विकारों का, अवगुणों का मुझे दान दो। कुछ रखा नहीं ना बाबा का, बाबा को देने का जो बाकी चीजें हैं, कांटे, कुछ मत रखो। बचा हुआ आज भी दे दो। ये रावण राज्य है ना, बाबा आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार तो बहुत बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े। शरीर का भान तो छोड़ना पड़े। सबसे पहली बात बाबा यही सिखाते, अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो, उसका अभ्यास करो।
इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया नहीं जानती है। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। भारत स्वर्ग था। अब 5 विकारों का ग्रहण लग गया। इसीलिए बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। ये काम विकार ही गिराने वाला है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये दान में दे दो। सबसे पहला फरमान बाबा का, आज्ञा, ऑर्डिनेंस, पवित्र बनो। ये दान दे दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। अगर नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। दान ये नहीं देंगे, नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है? तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। ये बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स है। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स कौन? इतने करोड़ों मनुष्य आत्माएं एक्टर्स, फर्स्ट क्लास नंबर 1 एक्टर्स लक्ष्मी नारायण। उन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, कंबाइंड रूप है। इसलिए प्रवृत्ति में रहते हुए बाबा ने लक्ष्य बता दिया विष्णु। फिर 4 अलंकार दे दिए, गदा भी दे दी, पद्म भी दे दिया, शंख भी दे दिया, शंख चक्र गदा पद्म। ये 4 अलंकार धारण करके हम प्रवृत्ति में रहते हुए लक्ष्मी नारायण के समान बन सकते। और हमारे सामने है बाबा मम्मा। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते। ये 84 जन्मों का चक्कर कैसे लगाते, सारा बुद्धि में आ जाता है। व्यापारी लोग है ना, चोपड़ा रखते हैं, उस पर स्वास्तिका निकालते हैं। अब दिवाली आ रही तो क्या होगा? स्वास्तिका बनाते व्यापारी लोग, उसकी पूजा करते। 4 भाग एक जैसा, ऐसे नहीं सतयुग छोटा त्रेता बड़ा नहीं। बाबा बता भी रहे हैं, चोपड़ा बनाते, स्वास्तिक निकालते, ये निशानी है। गणेश की पूजा करते, शुरुआत शुभ कार्य की गणेश से करते। अब ये बेहद का चोपड़ा है हमारा, 84 जन्मों का चोपड़ा। वो लोग तो 1 बरस का देखते हैं, बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे पुरी में चावल का हंडा रखते, जगन्नाथपुरी है, चावल का हंडा रखते, 4 भाग होता। वो पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहां चावल का ही भोग लगता है। फिर श्रीनाथ द्वारिका भी बाबा बताते, सतयुग और कलयुग की भेंट है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? फिर बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। मोस्ट ब्लवेड बाबा और निरहंकारी बाबा कहता है, मोस्ट ब्लवेड बाबा तुम्हारा सर्वेंट बना। देखो कैसे बाबा निरहंकारी कहता है, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनाऊं, तुम्हारी सेवा करता हूं। शुक्रिया बाबा। मनुष्य कह देते आत्मा निर्लेप है। अब तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। उनको फिर निर्लेप कह देना, कितना राम का फर्क है। कहाँ निर्लेप, कहाँ 84 जन्मों का पार्ट। जब ये कोई अच्छी तरह मास 1.5 मास बैठ करके समझे ना, तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठेगी। 7 दिन के कोर्स में भी तो पूरा नहीं समझेंगे ना, रोज रोज सुनेंगे, पक्का हो जाएगा।
दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं। ये है जैसे कस्तूरी, शास्त्रों में तो कुछ सारी नहीं है। बाबा कहते वह बुद्धि से न निकाल दो, जो भी पढ़ा निकाल दो। ज्ञान सागर में एक ही हूं। जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं कि बरोबर ये सब भक्ति मार्ग के लिए है। परमपिता परमात्मा आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाया है। सीढ़ी का चित्र बाबा को बहुत पसंद आता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो क्या होता है, रावण राज्य शुरू हो जाता। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। उन्होंने फिर क्या किया, कच्छ मच्छ अवतार, 24 अवतार, युगे युगे जो आता है मन में कह देते। कितनी ग्लानि कर दिया। बाबा कहते अब तुम पर मैं बृहस्पति की दशा बिठाता हूँ। फिर बाबा ने याद कराया, मैं बृहस्पति की दशा बिठाता हूँ। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। रावण ने क्या कर दिया, तुम्हारे ऊपर राहु की दशा बिठा दी। अभी बाबा आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अपने को बच्चे घाटा नहीं डालना चाहिए। जब बाबा अभी दशा बदल रहे तो बाबा कहते बच्चे अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। बाबा को कई बार इस बात में याद आता है व्यापारी। बाबा खुद भी बहुत बड़े व्यापारी रहे। तो व्यापारी लोग जो है ना वो बराबर हिसाब रखते हैं। जॉब वालों को तो पेमेंट मिलती है, उनको रोज हिसाब करना पड़ता है, तो घाटा फायदा सब समझ में आता है बराबर। तो बाबा कहते कई व्यापारी लोग बराबर हिसाब रखते हैं। घाटा डालने वाला जो होता है ना व्यापारी, भाई आज भी नुकसान हुआ, कल भी नुकसान हुआ, धंधा करने आता नहीं बराबर, तो बाबा कहते उसको कहते अनाड़ी। और बाबा देखो हमको कैसा विरला व्यापार जो बाबा का करते हैं, कितना वैल्यूएबल अमूल्य व्यापार सिखाते। हीरे ही हीरे मिल रहे। अब तो यह सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई विरला व्यापार करे बाबा के साथ, यही अविनाशी व्यापार है। और व्यापार तो सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा जो हमारे से सौदा कर रहे ये अविनाशी। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है, तो सब बिजनेसमैन बन गए ना। अभी बाबा ने देखो हमें ऐसा बना दिया। हमारा बाबा इतना बड़ा व्यापारी, हमको भी ऐसा बनाते। बाप है बेहद का सौदागर, रत्नागर, कितने नाम है बाबा के। सौदागर, रत्नागर, जादूगर, जो बोलो बन जाता। फिर ज्ञान का सागर भी कहा जाता। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे, वहां तो ज्यादा लोग देख के जाते ना प्रदर्शनी, 1000 लोग। सेंटर पर कितने आएंगे। भारत बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है। यह भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं। बाबा के बच्चे तो हर जगह पहुंचे हुए, हर जगह बाबा के केंद्र बन जाते हैं। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे। और देखो आज प्रैक्टिकल हो रहा है। दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते जाएंगे। बाबा के समय बहुत कम चित्र, एक ही प्रदर्शनी, और अभी देखो ढेर सब हो गया। शोभनीक चित्र ऐसे हो जो देखने से खुशी आ जाए। अरे ये तो ठीक समझाते हैं। ऐसे बाबा को बहुत उमंग रहता। ऐसे ऐसे चित्र लिखत हो, पढ़ के ही समझ जाए।
अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई है। ये ब्राह्मण ही तो देवी देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, तो दिल में अपने से पूछते रहो। फिर बाबा दोबारा याद करा रहे, हमें चेक करना है, पूछना है अपने दिल से, क्या हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है? कोई भी कांटा मेरे पास न रह जाए। काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का छोटा सा कांटा वो भी बहुत खराब है। देवताएं कभी क्रोध नहीं करते हैं, उनके चेहरे पे देखेंगे कभी नहीं। दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो गया, तीसरी आंख खोली विनाश हुआ। अच्छा, ये भी तो एक कलंक लगा दिया, किसी को नहीं छोड़ा, उनको भी कलंक लगा दिया। विनाश तो होना है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ी आकर के गले में पड़ेगा, वहां कोई सर्प होता है? वहां धरती कहाँ है जो सर्प आदि निकले? आसमान में कोई सर्प घूमते हैं? वहां तो नहीं घूम सकते। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में कोई बाग बगीचे सर्प आदि थोड़ी होंगे। ये सब यहाँ होते, इस दुनिया में होते। स्वर्ग भी तो यहाँ होता। इस समय मनुष्य कांटे मिसल है, इसलिए इनको कहते कांटों का जंगल। सब कांटे बन गए। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसा बाबा बगीचा बना रहे। हमको क्या बनाते बाबा? हम काली हो गई आत्माएं, हसीन बनाते, क्योंकि बाबा एवर हसीन है। हसीन बनाते, खुद तो एवर हसीन है। सब सजनियों को, बच्चों को हसीन बनाते, सुंदर बनाते, श्रृंगारते हैं। रावण ने बिल्कुल काला कर दिया। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्या याद करें फिर? हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। अब इस दशा को हटाना नहीं। आधा समय दुख, आधा समय सुख, तो फिर फायदा क्या? नहीं। 3 हिस्सा सुख है। हम बच्चों को 3 हिस्सा सुख मिलता है। ऐसे नहीं द्वापर में हम दुखी हो गए। ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बनाया? कईयों को संकल्प आता, हजारों को, ये ड्रामा ऐसा क्यों बनाया? बाबा जवाब देते, अरे ये तो अनादि है। क्यों बना? ये कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। फिर कहावत बनी बनाई बन गई, अब कुछ बननी नहीं। बाबा ने नहीं बनाया, बना बनाया है। किसको मोक्ष भी नहीं मिलता। ये तो अनादि सृष्टि चलती आई है, चलती रहेगी। प्रलय नहीं होती। बाबा नई दुनिया बनाते, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है? जब मनुष्यपति दुखी होते तो बुलाते हैं, बाबा आकर के सबकी काया कल्पवृक्ष समान बनाओ। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाप तुम्हारी काया कल्पतरु बना देते। हमारी काया भी कितनी सुंदर, हसीन और फिर पवित्र। आधा कल्प कब तुम्हारी अकाली मृत्यु नहीं होगी, कभी भी शरीर छूट जाए नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करें, हसीन बने, 16 कला संपूर्ण बने। जितना उच्च पद पा सकेंगी उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक ज्यादा कमाई के लिए करता ही है ना। देखो लौकिक में भी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति धंधा करता होगा,
अगर 100 रुपया कमाया तो क्या सोचेगा 1000 कैसे करूं। जैसे बाबा मिसाल दे रहे, मान लो कोई लकड़ी बेचने वाला है, तो लकड़ी वाला भी सोचेगा कि हम ज्यादा लकड़ी बेचूं, ज्यादा कमाई हो, चाहे छोटा धंधा चाहे बड़ा धंधा। हाँ, कोई तो ठगी से भी कमाते, आजकल तो बहुत ठगी से कमाते, वहां ऐसे कोई दुख की बात नहीं। अब तुम बाबा से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए, हम स्वर्ग के लायक बने हैं। सब कुछ बाबा ने बता दिया, अभी देखो, चेक करो। फिर बाबा ने नारद का मिसाल दिया। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी, ये तीर्थ यात्रा आदि अब सब छोड़ दो, बाबा मिल गए, अब सब छोड़ दो। इसके लिए भी बाबा ने एक बहुत अच्छा गीत याद कराया। देखो, बाबा को गीत कितने याद है। कौन सा गीत होगा? महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अभी बाबा तुमको कितना अच्छी यात्रा सिखलाते, इसमें कोई तकलीफ नहीं, कहाँ जाना नहीं, रिजर्वेशन नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे बैठे यात्रा करो। सिर्फ बाबा को याद करो, मामेकम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूँ। बच्चे सुनते हैं, ये मेरा लोन लिया हुआ रथ है। इस बाबा को कितनी खुशी होती है, ब्रह्मा बाबा को। हमने बाबा को अपना शरीर लोन पर दिया, भगवान को शरीर दिया। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते, नाम रखा भागीरथ। तुम जानते हो बॉम्ब शादी सब तैयार हो रहे, आग लगनी है। रावण का बुत बनाते मारने के लिए। या मारने आदि की बात नहीं है, कहाँ मारने आदि की बात और कहाँ रावणपुरी को खत्म होना है, खत्म हो रही है। तुम बच्चे रामपुरी, हाँ, रामपुरी भी बहुत मशहूर है, रावणपुरी रामपुरी। तुम बच्चे रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना, कांटा नहीं बनना है, फूल बनना है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली हमारी क्या है? जान है, जान, धड़कन, प्राण, श्वास। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? बीमार पड़ जाएंगे। वो बंधन वाली माताएं कहती है ना, बाबा मैं आपकी मुरली को खुराक समझती हूँ, मुरली न मिलने पर अपने को बीमार समझती हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ, क्योंकि बाबा के समय हैंड्स बहुत कम थे, तो बाबा कहते सबको फिर ट्रेनिंग दो ताकि दूसरे भी सिखावे। ब्राह्मणी इधर उधर जावे तो कोई भी पढ़ के सुना सके। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान में रखो, बहुतों का कल्याण होगा। उस सौदे के साथ ये सौदा करो, व्यापारी लोग। ये बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते कि मकान आदि नहीं बनाओ। अगर आपके पास पैसे हैं, कैपेसिटी है, तो देखो बाबा कहते क्या क्या करो, ध्यान से सुनो। बाबा मना नहीं करता है मकान मत बनाओ, भल बनाओ, पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो क्यों नहीं मकान बना के आराम से रहो। लेकिन साथ साथ क्या करो वो याद रखो, पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो, ये मत भूलना। दान पुण्य करो, आई वेले के लिए भी रखो, लेकिन अपना भविष्य का भाग्य भी तो बनाओ। कश्मीर का राजा मरा, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी ना, सब आर्य समाजियों को दान दिया। अपने धर्म के लिए सब करते हैं ना, यहाँ तो वो कोई बात ही नहीं है, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात ही नहीं है, वो हद का दान है।
मैं तो तुमको विश्व की बादशाही देता हूं। ड्रामा अनुसार भारतवासी राज्य भाग्य लेते। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माऊ जरूर निकालते, रोज ऐसे साइड में निकाल के रखते। उसका भी दूसरे जन्म में क्या होता है, अल्पकाल के लिए फल मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं, तो बच्चे इस कार्य में लगाओ। अब बाबा के कार्य में लगाओ, डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट प्राप्ति, और वो भी 21 जन्म की। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ध्यान पे रखो। किसको देते क्या हम? शिव बाबा को नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? ये सब ब्राह्मणों का है। गरीब शाहूकार सब इकट्ठे रहते। आप थोड़ा ज्यादा देंगे तो गरीब लोग ज्यादा रह सकेंगे, खा सकेंगे, पालना लेंगे। तो ये सब बच्चों का है। देखा जाता है घर में ये कैसे आराम से रहते हैं, तो थोड़ा प्रभाव पड़े ना। पोस्ट के हिसाब से मैं उनकी खातिरी तो करनी पड़ती, इसलिए कहते सबकी खातिरी करो। कोई चीज न हो तो मिल सकती है। बाप को तो बच्चों पे लव है, इतना लव और कोई का नहीं रहता। बच्चों को कितना समझाते, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहे। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, हाँ बड़ा हॉल होता है ना, बोलो हम जरूरी चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करा के चले जाएंगे। ऐसे ऐसे सेवा करो। खर्च सब हमारा, नाम तुम्हारा। चित्र लेके आएंगे, सामान लेके आएंगे, सेवा करेंगे और चले जाएंगे। खर्च हमारा, नाम तुम्हारा। बहुत आकर के देखो यहाँ कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे, कितना कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे बाबा सेवा की युक्तियां हमेशा मुरली के अंदर बहुत बताते रहते। चाहे तो हम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, बहुत विधि है सेवा करने की। कल भी बाबा ने कहा ऑलराउंडर बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। हम सब व्यापारी हैं, बाबा से व्यापार करो। कचरा दो, बाबा से वर्षा ले लो। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बनकर सबको पावन बनाना है। दूसरा, ब्राह्मण जीवन का आधार क्या बताया बाबा ने? मुरली पक्का करो। मुरली जो प्यार से सुननी भी है, सुनानी भी है। अंदर कोई भी कांटा हो उसको निकाल दो। अवगुणों का दान करना है। दे दान छूटे ग्रहण। वरदान, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता। सहन करने वाला है ना, संतुष्ट। कोई बात नहीं, संतुष्ट। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहता है वो फिर औरों को भी संतुष्ट बनाता है। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार, कठोर कार्य को शीतल सहज बना देता है। उनका चेहरा गुण मूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता। कौन? सहनशील आत्मा। कोई भी सीन सामने आई सहन कर लेते, ड्रामा को याद रखते और चेहरा हर्षित रखते। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा
बदल सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। जो वाणी द्वारा ज्ञान सुनने के बाद नहीं समझ सकते हैं ना, शुभ भावना के वाइब्रेशन भेजो। योग में इतनी शक्ति है कि वो वाइब्रेशंस काम करते हैं और वो व्यक्ति को बदलने में बहुत मदद मिलती है, जिसको कहते मनसा सेवा। ओम शांति। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।